ज्ञान एवं मोक्ष की नगरी गया में स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एनएसएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर आतिश परासर, एनएसएस प्रभारी डॉक्टर बुधेंद्र सिंह तथा विश्वविद्यालय के सहयोगी प्रोफेसर उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा छात्र छात्राओं के द्वारा एनएसएस का आह्वान गीत की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू तथा एनएसएस प्रभारी ने अपना भाषण दिया तथा छात्रों को एनएसएस से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने हमारे संवाददाता से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज मेरे साथ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर नाथ सिंह सर। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सर, आज एनएसएस का कार्यक्रम यहां आयोजित हुआ सर, तो इसका मोटो क्या है सर? एनएसएस का मोटो क्या है सर? देखिए, एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। अपनी क्षमता और दक्षता का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में हो, यह भावना छात्रों के अंदर पैदा हो, यही राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रमों का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह प्रथम कार्यक्रम था और आज यह ओरिएंटेशन का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय सेवा योजना में आज बताया कि आखिर छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना का काम क्यों करें, किस प्रकार करें, किस प्रकार की गतिविधियां अपनाएं, इसको लेकर के एक ओरिएंटेशन का यह कार्यक्रम था और यह समसामयिक आवश्यकता है। आज विश्वविद्यालयों में हर विषय की पढ़ाई होती है, इतिहास, भूगोल से लेकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन कोई विभाग यह दावा नहीं कर सकता कि वह व्यक्ति का निर्माण कर रहा हो। लेकिन राष्ट्रीय सेवा योजना इस बात का दावा कर सकती है कि वह व्यक्तियों का निर्माण कर रही है और इसलिए यह कार्यक्रम का समसामयिक महत्व है और समाज हित में और राष्ट्र हित में इस कार्यक्रम को विशेष रूप से महत्व राष्ट्रीय सेवा योजना में के माध्यम से किया जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक नारा दिया है, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस और कैंपस फॉर कम्युनिटी। दूसरा सवाल सर कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में सर एनएसएस के अंतर्गत बच्चों के लिए कौन से एक्टिविटी कराए जाते हैं? अब ये तो बड़ा विषय है। इसमें 3 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। एक सामान्य कार्यक्रम होते हैं जिसमें 120 घंटे साल में काम करने होते हैं, कुछ कैंपस में, कुछ एडॉप्टेड किए गांव में। दूसरे प्रकार का काम होता है, 1 सप्ताह का एक विशेष कैंप लगता है जिसमें एक साथ लड़के रहते हैं, साथ बनाना, साथ खाना, ठीक है। एक संकल्प लेना कि साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, साथ करेंगे हम विश्राम, जब तक सबका भला न होगा नहीं करेंगे हम आराम। यह एक भाव लड़कों के अंदर पैदा करना। और फिर एक तीसरे तरह का कार्यक्रम होता है आकस्मिक कार्यक्रम, जैसे कभी भूकंप आ गया, कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई इस तरह की कोविड जैसी बीमारी आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में भी आकस्मिक में भी हम काम कर सकें। ये सारी गतिविधियाँ इस राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के माध्यम से की जाएंगी। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 5 गाँवों को अपनाया है सर, तो इस गाँव में सर एनएसएस के तहत कौन कौन से कार्य होते हैं सर? देखिए, वह गांव जो अपनाए गए थे उन्नत भारत अभियान के तहत अपनाए गए थे, जिसके बारे में भी अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने रखा। हम उन्हीं गांवों में और गहनता से जो भी सेवा के कार्य हो सकते हैं और विशेष करके जो सामाजिक कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, बेटा बेटी में विभेद है, ठीक है, बाल विवाह है, ठीक है, ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इन पर हम इनके खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। और इसीलिए CUSB ने एक नारा दिया है कि मौत के हैं 4 पैगाम, बीड़ी, गुटखा, पान, शराब, और इसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। सर, अंत में मेरा सवाल सर कि यहाँ के छात्रों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस हम कहते हैं कि भाई उनका कैरियर अच्छा हो, वो अपने को खूब विकसित करेंगे, लेकिन यदि उनका कैरियर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत अच्छी सेवा में चले जाएँ, तो अपनी क्षमता और दक्षता का उपयोग केवल अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी करें, यही एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।